तो आज हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी के ऊपर, कैफ़ीन के ऊपर। जो बहुत सारी वीडियोस आपने देखा होगा कि आपको बोलते हैं कि प्री वर्कआउट में एज अ स्टिमुलेंट आप कॉफ़ी ले सकते हो, उससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपको उससे बूस्ट मिलेगा, या ये होगा फलाना होगा। और बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी पड़ी यूट्यूब में जिसमें वो अपने स्टूडेंट्स को पहले कॉफ़ी पिला रहे हैं, फिर 1600 दौड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं देखो इनकी 20 सेकंड कम हो गई। तो इसी के ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन करने वाला हूँ कि कैफ़ीन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो किस वे में लेना चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉफ़ी के बारे में। देखो, कॉफ़ी आपका मेन वो नहीं है यहाँ पे। मेन जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट वैसे सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेन कल्प्रिट है वो यहाँ पे आपका कैफ़ीन है। जो कॉफ़ी होती है वो सिर्फ एक मीडियम है। मेन जो होता है कॉफ़ी में, जो कैफ़ीन होता है, वो सारी आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप कॉफ़ी पीते हो तो उससे होता क्या है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसे कहते हैं ऑप्टिमल। जैसे आपका जो स्ट्रेंथ लेवल है वो इधर है और किसी दिन आप फील कर रहे हो लो, तो अगर आप कॉफ़ी लेते हो तो उसको पीने से वो ऑप्टिमल आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो स्ट्रेंथ लेवल यहाँ पहुँच जाएगा या इंड्योरेंस यहाँ पहुँच जाएगा या स्पीड यहाँ पहुँच जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, वो सिर्फ आपको अलर्ट कर देता है। मतलब अब जैसे आप अगर अलर्ट नहीं हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं दौड़ गया। अब जैसे किसी दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती है, कहीं और काम वगैरह में बिजी रहते हो, उसके बाद जब दौड़ने आते हो तो ऐसा लगता है कि आज मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊँगा या अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप वर्कआउट करोगे और पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर लोगे, तब आपको लगेगा फील तो मैं बेकार कर रहा था, लेकिन वर्कआउट में उससे कोई वो नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा टायर्डनेस ज़्यादा हुई, लेकिन उससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कैफ़ीन का सीधा लेना देना आपके फीलिंग से है। मतलब अगर आप यहाँ फील कर रहे हो और आपकी जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ तक की है, तो आपको यहाँ तक ले जाएगा, 5-10% इतना ऊपर तक ले जा लेगा। बस कैफ़ीन का इससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। और थोड़ा अलर्टनेस बढ़ा देता है। और जो देखा होगा आपने, स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बहुत कैफ़ीन का यूज़ करते हैं, मतलब कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और चाय भी बहुत पीते हैं। चाय में वैसे कैफ़ीन इतना नहीं होता है, चाय में जो होता है टोरिन बहुत ज़्यादा होता है, जो वो भी कैफ़ीन की तरह एक स्टिमुलेंट होता है। बस यही होता है, और ये दोनों आपको अलर्ट रखने में और थोड़ा एनर्जाइज फील करने में मदद करते हैं। तो ये तो हो गए इसके बेनिफिट। अब कुछ लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि इसको लेने से आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इंड्योरेंस बढ़ जाएगा, या कुछ भी स्पीड, इंड्योरेंस सब बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सबसे नंबर 1 जो टिप आपको कोई भी दे सकता है वो होता है ट्रेन योर बट ऑफ। मतलब आपको अपने सबसे पहली चीज़ आती है एक अच्छा वर्कआउट। वही आपको इंजरी से बचाता है, वही आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है, और वही आपको एक अच्छा एथलीट बनाता है, और वही आपकी जो ये स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस वगैरह होता है, ये सब बनाता है। कोई कैफ़ीन लेने से कुछ नहीं होगा। बस ये होता है कि हाँ, आपको अच्छा फील करवाता है, वो आप उससे हाई फील करते हो। लेकिन वहीं इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब आप कैफ़ीन लेते हो तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए तो वो आपको अच्छा फील कराता है। लेकिन अब जैसे आप मान लो कैफ़ीन जब आप नहीं लिया था, आपने कॉफ़ी नहीं पी थी, तो तब आप इतना फील कर रहे थे। लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 आप 7 फील कर रहे थे। अब आपने कैफ़ीन लिया, आप 10 out of 10 फील कर रहे हो। लेकिन जब उसका जो असर है वो कम होने लग जाएगा, तो पहले तो आप जब न्यूट्रल 7 पे थे, तब आप जब न्यूट्रल थे तब आप 7 पे थे, लेकिन जब उसका इफ़ेक्ट ख़त्म होने लगेगा तब वो आपको 4, 3, 5 यहाँ तक ले आएगा। मतलब आपका जो एनर्जी लेवल है वो स्पाइक होता रहेगा, अप डाउन। ये इससे आपके बहुत मूड स्विंग्स भी होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी किसी से इसी वजह से लड़ाई हो जाए। मैंने भी बहुत फेस किया है ये। तो ये कॉफ़ी का ड्रॉबैक रहता है। मतलब अगर सीधा बोला जाए, ये कोई रिसर्च में प्रूव नहीं है, लेकिन ये मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कॉफ़ी लेने के बजाय अपनी मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करोगे, जिससे आप हमेशा, मतलब आप न्यूट्रल फील करते हो। जैसे मैंने अभी आपको बोला 10 out of 7, तो आप अगर मेडिटेशन वगैरह करते हो, वर्कआउट वगैरह अच्छे से करते हो, तो आपको एज सच कोई कॉफ़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप मैंने आपको बताया, आपने कॉफ़ी लिया, आप 10 out of 10 फील कर रहे हो, उसके बाद जब वो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी एकदम क्रैश भी करती है, तो फिर वो बाद में आपको 5, 4, इवन 0 भी फील करवा सकता है। बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। और कुछ लोग होते हैं जो कैफ़ीन सेंसिटिव बिल्कुल नहीं होते, उन्हें तुम कितनी भी कॉफ़ी पिला दो, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा होने लग गया था कि मैं 400-500 mg कैफ़ीन पी के भी आराम से सो जाता था। तो ये इसके ड्रॉबैक है। ये मतलब आपको एडिक्ट भी बना सकता है ये। अब अगर आपको सही में लेनी है, अगर आप चाहते हो कि मैं यूज़ करूँ कॉफ़ी, तो आप
जो 150 ml पानी लो, उसमें 10 ग्राम चीनी डाल दो, जो नॉर्मल आपके घर में होती है चीनी, और फिर उसमें 2 सैशे आप कॉफ़ी के डाल सकते हो। उसके साथ वो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जो कैफ़ीन होता है उसको सिंपल कार्ब चाहिए होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं चाहिए होता है कि सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, नहीं, आपको जो ऑलरेडी ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है वो लेना है। जैसे चीनी हो गया, केला हो गया, या जो ब्रेड होता है, या कोई भी बिस्किट वगैरह हो गया, आप इनके साथ ले सकते हो। ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट केले में भी तो होते हैं, ओट्स में भी होते हैं, और रोटी में भी होता है, चावल में भी, तो आप चावल खा रहे हो फिर कॉफ़ी पी रहे हो, नहीं, वो आपको किसी सिंपल कार्ब्स के साथ लेना है जो बिल्कुल डालो और फट से डाइजेस्ट हो गया। जैसे कि शुगर हो गई, प्लेन शुगर जो होती है हमारी वाइट वाली, वो हो गई, या आप किसी ड्रिंक के साथ ले सकते हो, ग्लूकॉन डी वगैरह के साथ। उसका टेस्ट बड़ा वियर्ड सा होगा, तो चीनी के साथ लेना ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे आप कैफ़ीन ले सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एक अपनी जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल फिटनेस है, उसे आप अगर आप फिज़िकल के साथ साथ उस पर भी ध्यान देते हो तो आपको कैफ़ीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जैसे आप किसी दिन अपनी टाइमिंग ले रहे हो 800 मीटर की, 400 मीटर की, 1600 मीटर की, उसमें हेल्प करेगा आपको। उसमें जैसे आपको 5-10% इंक्रीमेंट मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस में, तो उस दिन आप ले सकते हो। लेकिन ट्रेनिंग डेज में मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, या जिस दिन आपका कंपटीशन आपने पहले कभी नहीं ली, जिस दिन भर्ती है उस दिन ले लिया और कुछ अनसेंट हो गया। क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है, कुछ सेंसिटिव होते नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लेते ही कैफ़ीन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनकी बॉडी बहुत गंदे तरीके से हीट मारने लग जाती है। इसलिए आपको कुछ भी कंपटीशन के दिन ट्राई नहीं करना। आपको अगर ट्राई करना है तो एक दिन अपने किसी वर्कआउट में कर लो, और फिर अगर आपको लगा कि हाँ इससे फ़र्क पड़ता है तो फिर उसे उसी दिन लो जिस दिन आपने टाइमिंग नापनी है। ऐसे रोज़ रोज़ अगर आप लोगे तो आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे। क्योंकि क्या होता है, अभी आपने कॉफ़ी ली, अगर आपको 100 mg कैफ़ीन से 10 out of 9 फील हो रहा है, तो एक हफ्ते बाद आपको 10 out of 8 फील होगा, और ऐसे ही करते करते नीचे आता रहता और फिर एक लेवल के बाद नील हो जाता है। मतलब आप कैफ़ीन लेते हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको इसका रेगुलर कंजप्शन नहीं करना चाहिए। सिर्फ जो होता है टाइम ट्रायल वगैरह के दिन ले सकते हो, या नहीं भी लोगे तो कोई ये ज़रूरी नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे एथलीट्स को वो रोज़ कॉफ़ी लेते हैं। उनका स्पोर्ट्स डिमांड करता है कि उन्हें रोज़ अच्छा फील, अगर वो नहीं करेंगे तो वो वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई वो रोज़ कैफ़ीन वगैरह लेते हैं। लेकिन आपका उस लेवल का वर्कआउट भी नहीं होता, तो आपको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो थी कॉफ़ी के ऊपर, और ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला कि आपने कॉफ़ी पी ली और 5 मिनट से 4:20 आ गई, या 6 मिनट मारते हो 5:20 में आ गए, 5:40 में आ गए। वो सब आपको आपका एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान, आपका शेड्यूल देगा। कोई इस दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है, और कोई एक ऐसी बोल्ड स्टेटमेंट नहीं होती कभी भी कि ये एक चीज़ है इसी से होगा। ये ओवरऑल आपका, अगर कोई एक चीज़ होती है तो वो आपका लाइफस्टाइल होता है और आपकी ट्रेनिंग होती है। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं होता। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mind loose from the new stock, drunk off the goose, thinking that I'm too pop, getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Speakers can't even handle me, give it what I got, nobody's gonna drain my energy, and I will never stop.